हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी हब। आज हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के लिए जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे पीएफ के बारे में। क्या होता है प्रोविडेंट फंड, क्या होती है भविष्य निधि। ये जो भविष्य निधि होती है इसी का इंग्लिश रूप है प्रोविडेंट फंड, और हम भविष्य निधि ना बोलकर इसी को बोल देते हैं पीएफ। तो आज हम जानेंगे पीएफ के बारे में, क्या होता है पीएफ, इसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रोविडेंट फंड। बात करेंगे सबसे पहले जो प्रोविडेंट फंड होता है, भविष्य निधि होती है, इसे हम इंग्लिश में प्रोविडेंट फंड, हिंदी में भविष्य निधि और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम पीएफ बोलते हैं। पीएफ मेनली दो टाइप्स के होते हैं। जो प्रोविडेंट फंड होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और दूसरा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपको याद रखना है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड मेनली इसमें जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। यदि हम बात करें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यह जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं उनके लिए होता है, ईपीएफ होता है, और ये आम पब्लिक के लिए होता है। आम पब्लिक का मीन्स गरीब तो पीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकता, या खुलवा सकता है तो उतनी मात्रा में नहीं खुलवाता जितनी मात्रा खुलवाना चाहिए। तो जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, इसमें मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, या तो कोई खेती करने वाला इंसान हो गया जिसके पास अच्छी अर्निंग हो, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर अपने पैसे जमा कर सकता है। लेकिन जो ईपीएफ होता है यह केवल और केवल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए होता है, और यह ईपीएफ गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अकाउंट खुलवाना आवश्यक होता है, या तो कहें कि ज़रूरी होता है। तो देखेंगे क्या होता है ईपीएफ। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है इसका फुल फॉर्म, ईपीएफ का फुल फॉर्म एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1952 से ईपीएफ सिस्टम शुरू हुआ था। कब से? वर्ष 1952 से, आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें जो ईपीएफ होता है यह कंपलसरी होता है। कंपलसरी का मतलब यह है कि ईपीएफ अकाउंट होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ईपीएफ अकाउंट होना मस्ट है। तो देखेंगे यह कंपलसरी होता है। यदि बात करें कि यह सैलरी का कितने परसेंट होता है, तो जो हमारा ईपीएफ होता है यह सैलरी का 12% होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि यदि हम चाहें, यदि मान लीजिए आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, यदि चाहें कि आपका जो ईपीएफ 12% कट रहा है, जो गवर्नमेंट की लिमिट है 12%, मिनिमम 12% कटेगा, तो आप इसको बढ़वा सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे यह 12% होता है। वर्कर हो या एम्प्लॉय हो, मतलब कहने का मतलब श्रेणी चाहे जो भी हो, उनका ग्रेड चाहे जो भी हो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका क्या होता है, पीएफ अकाउंट होता है। इसके बाद देखेंगे इसमें किस रेट से, जैसे जो हम पैसा जमा करते हैं उसमें ब्याज कितनी मिलती है। तो जो ईपीएफ होता है इसमें जो ब्याज मिलती है वो मिलती है 8 से 9%। कितनी मिलती है? 8 से 9%। और जो ब्याज की कैलकुलेशन की जाती है वो कितनी की जाती है? तिमाही की जाती है। आपको याद रखना है 8 से 9% होता है, और इसमें ब्याज की गणना तिमाही की जाती है। यदि हम देखेंगे यह जो ईपीएफ है इसके लिए एक संस्था कार्य करती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ईपीएफओ नाम से जानते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या होती है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो लेबर मिनिस्ट्री के तहत कार्य करती है, और इसका जो नोडल एजेंसी होती है वो वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। कौन सी होती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। यदि हम बात करें जो हमारा पीएफ होता है, इसकी जो मैच्योरिटी डेट होती है कि ये कब मिलेगा, तो याद रखना है यह सेनियर आफ्टर रिटायरमेंट ही जो पीएफ होता है वो मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि यदि आपको बीच में नौकरी के टाइम यदि कोई आवश्यक काम पड़ गया तो इसमें पार्शियल विड्रॉवल का भी ऑप्शन होता है। पार्शियल विड्रॉवल आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब मान लीजिए आपके घर में शादी है
या कोई अन्य काम है जिसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता हो, या तो मान लीजिए बेटे को पढ़ाना है, वहाँ भी पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो उसके लिए इससे पार्शियल विड्रॉवल किया जा सकता है। वह पार्शियल विड्रॉवल जो होता है वह 5 साल के बाद होता है। कितने के बाद होता है? 5 साल के बाद होता है। एग्जाम्पल की जैसे मान लीजिए आपका कुल्हड़ होता है, कुल्हड़ से आप कभी आवश्यकता पड़ने पर उससे पैसे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा उसका जो छेदा होता है उसको साइड से खरोच के उससे पैसे निकाल लेते हैं, वही होता है पार्शियल विड्रॉवल। ये आपको समझना है। यदि हम बात करें ईपीएफ जो होता है, जो इसके एक मेन फायदे होते हैं, यह टोटली क्या होता है? यह टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री होने के साथ साथ पार्शियल विड्रॉवल का भी ऑप्शन रहता है। और इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है इन दोनों में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में। इसमें एक चीज़ होती है 1 पर्सन 1 पीएफ अकाउंट होता है। क्या होता है? 1 पर्सन 1 पीएफ अकाउंट होता है। जैसे आपका पैन कार्ड होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, वैसे ये पीएफ अकाउंट होता है जो एक व्यक्ति का एक ही पीएफ अकाउंट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें पार्शियल विड्रॉवल होता है, इस टैक्स फ्री होता है, इसकी मैच्योरिटी डेट होती है जो आफ्टर 5 ईयर्स होती है। 5 साल के बाद आप इससे कंडीशन होने पर निकाल सकते हैं, या तो आपके घर में शादी है बेटे की बेटी की, या तो पढ़ाना है, उनके लिए पैसे की आवश्यकता है, तो आप कुछ पैसे इससे निकाल सकते हैं। पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, कुछ पैसा निकाल सकते हैं। तो ये हुआ ईपीएफ। आपको याद रखना है ईपीएफओ एक संस्था है जो इसको कंट्रोल करती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये हुआ ईपीएफ। यदि हम बात करें ईपीएफ, अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए जैसे टाटा हो गई, टाटा रिलायंस जो भी प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी सिस्टम है, उनका भी ईपीएफ अकाउंट होता है, उनका भी पीएफ अकाउंट खुलता है। वो भी पार्शियल विड्रॉवल जो होता है वो कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर बाद। इसकी कंडीशन है आफ्टर 5 ईयर्स आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब क्या होता है पीपीएफ। ये जो पीपीएफ होता है, यह पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वर्ष 1968 से मानी जाती है। इसमें देखते हैं यह ऑप्शनल होता है, इसमें बाध्यता नहीं होती। यदि आपको लगता है कि हमें अपना पीएफ अकाउंट हमारा होना चाहिए, उसमें कुछ हम पैसे रखना चाहते हैं, तो आपके लिए यह ऑप्शनल है, आपको कोई बाध्यता नहीं है, आप खुलवा सकते हैं। याद रखना है जो पीपीएफ खुलता है यह आपका पोस्ट ऑफिस या बैंकों में खुलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो लगभग वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हैं और बैंकों की तरफ भी जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें ना कोई गवर्नमेंट की पेमेंट होती है, यहाँ पे खुद की इनकम होती है, जिसे आप यह इस बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं। तो क्या होता है? ऑप्शनल होता है, खुद की इनकम होती है, बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसका खाता खुलता है, ये भी आपने देखा। यदि हम बात करें जो पीपीएफ होता है इसमें कितना ब्याज मिलता है, तो जो पीपीएफ होता है इसमें ब्याज मिलता है 7 to 8%। कितना? 7 to 8%। आप देख सकते हैं 7 to 8% मिलता है। ईपीएफ और पीपीएफ में खास अंतर नहीं है। आप यदि बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की तो उसमें 8 to 9 होता है, इसमें 7 to 8 है। यहाँ पे डिफरेंस है, इसकी जो मैच्योरिटी डेट होती है, मैच्योरिटी जो डेट होती है ये होती है, मैच्योरिटी डेट जो होती है कितनी होती है? आफ्टर 15। आप इसको 15 साल बाद अपने पैसे निकाल सकते हैं। कितने साल बाद? 15 साल बाद आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। याद रखना है ये जो संस्था कार्य करती है, पता होगा बैंकिंग सिस्टम आपको पता होगा, एसबीआई और आरबीआई। एसबीआई और आरबीआई के तहत ये संस्थाएं कार्य करती हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट 7 to 8% होता है और जो मैच्योरिटी डेट होती है वो होती है 15 ईयर्स। 15 साल बाद आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। और जो होता है 1 पर्सन 1 पीएफ अकाउंट होता है। क्या? 1 पर्सन 1 अकाउंट होता है। यदि हम यहाँ पे चर्चा करें कितना हम डाल सकते हैं एक बार में, कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है इसकी जो मिनिमम है वो 500 रुपये और मैक्सिमम है आप 1.5 लाख कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 1.5 लाख। इसमें भी पार्शियल विड्रॉवल होता है। पीपीएफ जो होता है इसमें भी आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं 5 साल के बाद। कंडीशन वही रहेगी, शादी के लिए या खर्चे या तो बच्चों की पढ़ाई के लिए या अन्य कोई अति आवश्यक कार्य पर जाने के कारण
आप इससे निकाल सकते हैं। आपको ब्यौरा देना पड़ता है कि हमें कौन से काम के लिए हम निकाल रहे हैं अपने पीएफ से पैसे। तो आप 500 से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें भी पार्शियल विड्रॉवल होता है। यदि हम बात करें जहाँ पे दोनों में ईपीएफ और पीपीएफ में एक मेन डिफरेंस, एक मतलब सिमिलरिटी है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपने गवर्नमेंट से, बैंक से मान लीजिए आप 10 लाख रुपए कर्जे लिए हुए हैं और आपके पीएफ अकाउंट में 9 लाख रुपए है। कितने हैं? आपने 10 लाख रुपए कर्जे लिए हैं और आपके पीएफ अकाउंट में 9 लाख रुपए हैं। तो वहाँ पे बैंक वाला आपसे बोलता है, आपसे कर्जे अपने मांगने के लिए बोलता है कि आप हमारे 10 लाख रुपए लौटाइए। आप बोल दिए नहीं है। यदि वहाँ पे वो ये बोलता है कि आपके पीएफ अकाउंट में 9 लाख रुपए है, वहाँ से हम इसको डिडक्ट कर लेंगे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है ना बाबा ना, ऐसा आप नहीं कर सकते। जो भी लोन लिया हुआ है उस पर्सन ने, उसकी भरपाई आप उसके पीएफ अकाउंट से नहीं कर सकते। ये है मेन ईपीएफ और पीपीएफ में ये जो मेन प्रॉफिट है या कहें तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही है कि आपके कर्जे का डिडक्शन आपके पीएफ बैलेंस से नहीं किया जा सकता। ये दोनों में मेन कॉमन डिफरेंस है, आपको याद रखना है। यदि हम बात करें इसकी जो लिमिट होती है, इसकी जो लिमिट होती है 12%, कि आपकी सैलरी से 12% कटेगा ही कटेगा पीएफ आपका। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या आप इसको 12% से ज़्यादा कर सकते हैं? यदि आप चाहें, यदि आप एम्प्लॉय हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा सेविंग कर सकें, तो 12% को आप क्या 20% कर सकते हैं? ये जो 12% कटता है, क्या आप इसको 20% कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप 20% इसको कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन से आपका 20% हो जाएगा, उस दिन आप जीपीएफ की श्रेणी में आने लगेंगे। किस श्रेणी में आएंगे आप? जीपीएफ की श्रेणी में। क्या होती है जीपीएफ? अगर आप लिमिट को एक्सटेंड करना चाहें तो वो होती है, लिमिट को आप बढ़ाना चाहें, वहाँ पे आप जीपीएफ श्रेणी में आ जाएंगे। तो जीपीएफ श्रेणी, जो जीपीएफ का फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? जनरल प्रोविडेंट फंड होता है। और जो प्राइवेट पीपीएफ में होता है वो आ जाएंगे वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। किस में आ जाएंगे? वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड की श्रेणी में आ जाएंगे। ये आता है वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। ये आपको जब लिमिट अपनी बढ़ानी हो, जैसे आपको 12% से 20% पे जाना है, तब आप इस श्रेणी में आने लगेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीपीएफ में और प्राइवेट एम्प्लॉय बीपीएफ में आने लगे, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में आने लगेंगे। आपको याद रखना है। एक चीज़ और होती है जिनमें डेप्थ लायबिलिटी होती है। दोनों की डेप्थ लायबिलिटी जो होती है, चाहे आप ईपीएफ की बात करें चाहे आप पीपीएफ की बात करें, दोनों की जो डेप्थ लायबिलिटी होती है, दोनों की जो डेप्थ लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? दोनों की डेप्थ लायबिलिटी 0 होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा पीएफ, जिसे हम भविष्य प्रोविडेंट फंड, जिसका हिंदी रूप है भविष्य निधि। इसको हम प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि ना बोलकर शॉर्ट फॉर्म में इसे पीएफ नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है पीएफ 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ईपीएफ, एक होता है पीपीएफ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड 8 से 9% होता है, 7 से 8% होता है। पार्शियल विड्रॉवल होता है, इसमें टैक्स फ्री होता है, रिस्क फ्री होता है। आपको याद रखना है ये दोनों, जो पीएफ होता है ये टैक्स फ्री होता है, रिस्क फ्री होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है और सिक्योर रहता है। सिक्योर का मतलब यही है कि आप, जैसे हमने यहाँ पे लोन का एग्जांपल दिया कि आप कर्जे लिए हैं तो इससे डिडक्शन उसका नहीं होगा, तो सिक्योर होता है। ये दोनों ही सिक्योर होते हैं। इसमें क्या होता है, बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप पीपीएफ का खाता खुलवा सकते हैं। मिनिमम इसकी लिमिट है 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख तक है। तो आपको याद रखना है पीपीएफ, आपको ईपीएफओ का फुल फॉर्म याद रखना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या याद रखना है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है। और टैक्स फ्री होते हैं, आपको याद रखना है। 1 पर्सन का 1 अकाउंट होता है, ये भी याद रखना है। जो इसमें मैच्योरिटी डेट होती है वो आफ्टर रिटायरमेंट होती है। पीपीएफ में आपको याद रखना है, लेकिन दोनों से ही पार्शियल विड्रॉवल किया जा सकता है कंडीशन के हिसाब से। मैरिज में या पढ़ाना है उसके हिसाब से पार्शियल विड्रॉवल किया जा सकता है। तो हमने जाना क्या होता है पीएफ, कितने टाइप्स का होता है पीएफ, इसमें क्या कंडीशन होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ।